हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल जरूर करें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है चीन, वियतनाम, लाओस, उसके बाद हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो यहाँ पर आते हैं कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो आते हैं हिंद चीन में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी? तो ऑप्शन में दिया गया है आपका कोलोन, फ्रांसीसी शासक वर्ग, जनरल। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा, कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, कोलोन कहे जाते थे हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन में दिया गया है लाओस का, वियतनाम का, कंबोडिया का, थाईलैंड का। तो कहाँ के शासक थे नरोत्तम सिहानुक? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, कंबोडिया के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है स्थित है ये है आपका कंबोडिया में। तो कंबोडिया आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस, हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो ऑप्शन में दिया गया है त्रियू, हो ची मिन्ह, फान बोई चाओ, क्वांग। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा फान बाओ चोई। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बोई चौ ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन में देगा क्रांतिकारी, धार्मिक और धार्मिक, क्रांतिकारी, साम्राज्यवादी, समर्थक। तो हुआ हुआ जो आंदोलन था ये एक था जो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन में दिया गया है 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 1907 में हुई। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हनोई समझौता कब हुआ? तो हनोई समझौता कब हुआ? तो इसका ऑप्शन में दिया गया 7 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1947 को, 6 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1948 को। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा एट का 6 मार्च 1946 को हुआ था हनोई समझौता। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया रूसो का, मॉन्टेस्क्यू का, रसेल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रसेल का। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन में दिया गया है निक्सन, रूजवेल्ट, जॉर्ज बुश, वाशिंगटन। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा निक्सन थे उस समय हिंद चीन में, जब अंतिम युद्ध समाप्ति के समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो ऑप्शन में जाएगा लोकिन, फाइफो, मल्लाका, अन्नाम। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 11 का, ये हो जाएगा फाइफो। ऑप्शन नंबर बी आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो ऑप्शन में दिया गया है एस्कोलर्स, कोलोन, उसके बाद पागल, बोर्बोजे, न्यूजेन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर 12 का ये हो जाएगा, कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप बी को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कम्बोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो ऑप्शन में देगा 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। कम्बोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब हुई? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1954 ईस्वी में प्राप्त हुई। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दयन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? तो ऑप्शन में देगा जर्मनी की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, यूनान की। तो इस युद्ध में जो है दयन वियन फू के युद्ध में जो है किसकी हार हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की हार हुई थी। तो आप ऑप्शन नंबर सी को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसियों को, चीनियों को। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रांसीसियों को कोलोन कहे जाते थे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन में देखा है जॉन वेन, जॉन फोर्ड कोपाल, फाई बोई चाओ और फान चू चिन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा फान बोई चोई। ऑप्शन नंबर जो है सी, आप इसे याद रख सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? तो फान बोई चाओ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हो ची मी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन में देगा पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन में देगा 1930, 1940, 1943, 1945। तो कब हुई वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1945 में। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1954 में, 1960 में, 1969 में, 1975 में। तो ये हुई थी आपकी 1975 में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। एकीकृत वियतनाम की स्थापना 1975 में हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है हनोई समझौता, जेनेवा समझौता, पेरिस समझौता, जकार्ता समझौता। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी करार दिया या ठहराया? तो यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है रूसो, ग्लास्की, रसेल, हिगोएल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा रसेल। ऑप्शन नंबर सी आप ये इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? तो किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लिए थे? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ऑप्शन में दिया गया है वुड्रो विल्स, एफ डी रजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी, आर निक्सन। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा आर निक्सन। ऑप्शन नंबर सी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आर निक्सन। इसी के शासनकाल में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ? तो ऑप्शन में देगा जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, एफ डी रूजवेल्ट, आर निक्सन। तो किसके शासनकाल में युद्ध समाप्त हुआ? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के शासनकाल के समय हुआ? तो ऑप्शन में यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर निक्सन के समय। ऑप्शन नंबर डी जो है आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन में दिया गया है 1945 में, 1946, 1954, 1953 में। तो कब हुआ जेनेवा समझौता? तो ये हुआ था आपका 1954 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ऑप्शन में देगा 1835, 1837, 1839, 1840। हवा हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये हुआ था आपका 1839 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल जरूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।